दोस्तों हर रोज़ का टेंशन, हर रोज़ का स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस लेगा यार इंसान। अब सपोज़ कीजिए मैंने 500 शेयर लिए हुए हैं, 2 रुपीज़ वो स्टॉक माइनस में चला गया, हो गया मेरे को 1000 का लॉस। अब बताओ मैं क्या करूँ। मार्केट भी क्लोज हो गया है, तो मुझे अब नेक्स्ट डे आना पड़ेगा, फ्रेश अमाउंट डालना पड़ेगा, फिर से मुझे ट्रेडिंग पोजीशन बनानी पड़ेगी, फिर से मुझे कल वाले लॉस की रिकवरी के बारे में सोचना पड़ेगा। और हो सकता है कि आज मार्केट और डाउन चला गया, कल की जगह आज मुझे डबल लॉस हो गया, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा। इस तरह तो वाट लग जाएगी यार। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग हमको आनी चाहिए। सपोज कीजिए आज हमने पोजीशन बनाया है स्टॉक में, कल हमारा लॉस में चल रहा है स्टॉक, कोई बात नहीं, हम रुके हुए हैं। परसों भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम फिर भी रुके हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ने करेक्शन दिखाया, स्टॉक ने अपने फेयर वैल्यू को गेन किया और हमको प्रॉफिट हुआ। एटलीस्ट हम पॉजिटिव प्लस में तो निकले। प्लस में निकलने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ या 200 का प्रॉफिट हुआ या 1000, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट हुआ। बट इसका फ़ायदा क्या है, इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होती है। पॉजिटिव में क्लोज करने का मतलब है आपके जो नेक्स्ट ट्रेड्स होंगे ना, वो फ्रेश और पॉजिटिव माइंड के साथ आप लेंगे और उससे आपके आने वाले ट्रेड्स इंप्रूव होंगे, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपको स्विंग स्ट्रेटजी बताने के लिए, बहुत सिंपल इंडिकेटर को यूज़ करके, ताकि आपको अच्छी पोजीशंस लेने में फ़ायदा मिले, ताकि आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक प्रॉफिट में अपना स्टॉक क्लोज करें। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में पूरा एंड तक और देखते स्क्रीन के ऊपर कि हमको ये स्ट्रैटेजीज कैसे यूज़ करनी है और इसमें पोजीशन कवर कैसे लेनी है। तो दोस्तों अब आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो चार्ट खोला हुआ है वो खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू का, और यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेटर यूज़ किए हैं। एक यूज़ किया है RSI, एक यूज़ किया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और एक यूज़ किया है मैंने वॉल्यूम। तो जो मैं मूविंग एवरेज की लेंथ यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ 50 मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो थोड़ी फ्रीक्वेंट मिले। हम 100 भी यूज़ कर सकते हैं, 200 भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपकी नीड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको जो ट्रेडिंग करनी है वो कितने डेज के लिए करनी है। सपोज कीजिए आपको 1 वीक के लिए करनी है, 2 वीक्स के लिए करनी है। 50 EMA भी एक अच्छा EMA है, 20 EMA भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े और लंबे ड्यूरेशन के लिए ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो 100 EMA भी बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए करना है तो 200 EMA भी बहुत अच्छा लेंथ है EMA का। बट यहाँ पर इस वीडियो के लिए हम 50 EMA यूज़ करेंगे ताकि हम जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकें और जल्दी हमारे ट्रेड ले सकें। तो यहाँ पर हमने जो EMA यूज़ किया वो है 50, और जो दूसरा इंडिकेटर हमने यूज़ किया वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। एक तो जो हम लेंथ यूज़ करेंगे RSI का वो होगा हमारा 70 और 40 का। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग में जा करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेंथ है वो है अपर बैंड का 70, लोअर बैंड का 40। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो दोस्तों बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे कि RSI का एक मिडल बैंड भी होता है और उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो उसको थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए मैं आपको इसको चेंज कर लेता हूँ लाइन पे, ठीक है। अब शायद आप थोड़ा क्लियर देख पाएंगे। तो 70, 50, 40, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम ओके पे क्लिक करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते और बताते भी नहीं हैं वो होता है वॉल्यूम इंडिकेटर का। सब दोस्तों वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। उसी से आपको पता चलेगा कि सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सेलिंग होने वाली है मार्केट में कि बाइंग होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। वॉल्यूम को लगाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और वॉल्यूम टाइप करना है। तो यहाँ पर आप ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है वॉल्यूम, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका वॉल्यूम भी यहाँ पर शो होने लगेगा। वैसे ही RSI भी ऐसे शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने शेयर चूज़ किए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं शेयर्स में ये स्ट्रेटजी काम करेगी। लाइफ लॉन्ग आप किसी भी शेयर पे आप चूज़ करेंगे तो उस पर ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क करती है और बहुत से चांसेस हमें मिलते हैं इसमें अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के और लॉसेस से बचने के। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो शेयर चूज़ किया वो है ब्रिटानिया का। तो दोस्तों ये हम स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें EMA की एक लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, RSI हमें नज़र आ रहा है और हमें नज़र आ रही है वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे की जाए, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करेंगे, अगर आप सब कुछ इग्नोर करेंगे, आप ये भी अगर आप EMA को भी इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे RSI को भी इग्नोर कर देंगे, तो आपको लगेगा कि यार रेगुलर फॉल आ रहा है तो मैं इसमें सेल कर देता हूँ, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा।
पर दोस्तों सबसे बड़ी भूल हमारी यही है, अगर हम कन्फर्मेशन नहीं कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट बहुत कम होंगे और लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें ये स्ट्रेटेजी कैसे हेल्प करती है? देखिए ये स्ट्रेटेजी हमें इस तरह से हेल्प करती है। अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब सेलिंग हो रही है लगातार। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम है, देखिए सेलर्स का वॉल्यूम इस दिन थोड़ा सा बेटर था, ठीक है। जो भी इस दिन वॉल्यूम देखिए आप 450.526 के जो यहाँ पर वॉल्यूम मेंशन आता है, वो यहाँ पर अगर आप अपना पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो शो होगा 450.526 के था। नेक्स्ट डे और सेलिंग हुआ तो यहाँ पर 504.625 के का वैल्यू है। और उसके बाद में जो लास्ट कैंडल यहाँ पर जो हमें रेड नज़र आ रही है उसका वॉल्यूम देखिए 395.359, जो कि लास्ट की सेकंड 2 से भी कम है। तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं। तो ये तो होगी थियोरेटिकल बात। अब हमें इस पे कैसे ट्रेड करेंगे, अब हमें ये समझना है। देखिए यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ तो हुई कम, और इधर आरएसआई हमें क्या बता रहा है? आरएसआई हमें बता रहा है कि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है शेयर, और ये अपनी फेयर वैल्यू की तरफ जाना चाहेगा। डेफिनेटली हर शेयर का एक फेयर वैल्यू होता है, कभी कभी बहुत प्रेशर की वजह से ओवर सेलिंग ओवर बाइंग हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। एक चीज़ ये हो गई, नंबर 1 ओवरसोल्ड जोन हो गया। नंबर 2 यहाँ का जो स्ट्रेंथ है वो सेलर्स का कम हो गया। और नंबर 3 कंफर्मेशन हमारा है, जो 50 EMA है उसके काफ़ी नीचे जा चुका है ये शेयर। और EMA का यूज़ हमें ऐसा है, देखिए EMA का फ़ायदा क्या है? EMA का फ़ायदा ये है कि प्राइस जब भी बाउंस करता है EMA से, वो EMA के पास ही आता है फ्यूचर में जाके। तो ये एक तरह का रबर बैंड की तरह आप सपोज कीजिए, समझ सकते हैं कि यहाँ से शेयर को शूट किया तो हमारा शेयर गया दूर, लेकिन बाउंस करके वापस आया, यहाँ से फिर से बाउंस हुआ दूर, फिर वापस आके फिर से बाउंस हुआ। तो इस तरह से EMA का वर्क करता है। EMA के पास में जो शेयर है EMA के पास बाउंस बैक करता ही है, फ्यूचर में जाके करेगा, नहीं तो प्रीवियस भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे शेयर की तो वो उसके इर्द गिर्द या उसको क्रॉस ओवर या उसको क्रॉस अप करके गुजरता है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर आप 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 का रख के चलते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2 है और वो आसानी से हमारा अचीव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका अचीव हो गया, ये तो आपका हो गया पहला काम, आपने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्टिल आप शेयर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये अभी तो 70 बैंड के पास भी नहीं गया, स्टिल मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कैंडल क्रॉस होगा आपको 70 बैंड तक का ट्रेल कर लेना है, ठीक है। आपको देखना है कि यहाँ से क्रॉस हो गया है, 50 EMA से क्रॉस हो चुका है वो, और अभी हमारा स्टिल 70 बैंड तक पहुंचा नहीं है और स्टिल हमारा 50 EMA से ऊपर है। तो उसके पास आने तक आप जो है अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और बने रह सकते हैं शेयर के साथ और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ट्रेंड लिमिटेड, ठीक है। इसमें भी देखिए आप सेम, अभी ये रीसेंट डेटा है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी आई थी बाइंग करने की, वो हमने कैसे निकाली थी? अगर आप बाय करते तो प्लस में आप एक और चीज़ देखना, 50 बैंड की बात मैं करूँगा यहाँ पर। सपोज कीजिए शेयर पूरी तरह से ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया, बट फिर भी अगर 50 के बैंड के पास है वो, तभी भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। वो कैसे? देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, 50 EMA की लाइन पर ये शेयर पहुँच रहा है। और आप देखेंगे पिछला जो हिस्ट्री है वॉल्यूम का, वो देखिए यहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम ज़्यादा थी, फिर कम हो गए, नेक्स्ट डे बायर्स की वॉल्यूम अचानक से बढ़ी है, फिर से बायर्स की वॉल्यूम थोड़ी कम हुई है, फिर सेलर्स की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ गई है, फिर सेलर की वॉल्यूम थोड़ी कम हो चुकी है, और एकदम से 50 EMA के पास में अब आपका शेयर आ रहा है और एकदम से बूस्ट आया है बायर्स की वॉल्यूम में। तो ये हमारा कन्फर्मेशन हुआ, एक तो 50 EMA की लाइन के पास शेयर है, दूसरा वॉल्यूम में बायर्स के बूस्ट, तीसरा RSI इंडिकेटर के 50 बैंड के पास में प्राइस का होना। तो हम ऐसे में बाय कर सकते हैं। अपना 1:2 का अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेकर के चलते हैं तो वो आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। रिस्क हम लेंगे 50 EMA की लाइन के नीचे, तो अगर हम सेट करते हैं इसको, यहाँ पे 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, आसानी से अचीव हो रहा है। और अगर हम इसमें ट्रेल करना चाहें
कि और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो वो आसानी से लगा सकते हैं। कैसे कि यहाँ से अगर हम गए तो एटलीस्ट इतने बैंड तक प्राइस को जाने का वेट करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाएंगे प्राइस हाइक के ऊपर। अब हम तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर ये है डी मार्ट का शेयर। तो सेम है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे ओवरसोल्ड जोन में प्राइस है ऑलरेडी शेयर का। और यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम डायरेक्टली यहाँ पर कैसे वॉल्यूम हो रहा है, सेलर्स का वॉल्यूम काफ़ी दिख रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट डे भी सेलर्स का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, नेक्स्ट डे भी सेलर्स का बोलबाला रहा है यहाँ पर। लेकिन एक और बात आपको देखनी है कि ओवरसोल्ड जोन में अब प्राइस है। ओवरसोल्ड जोन में मतलब हमें आप ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा भी ओवरसोल्ड जोन में प्राइस नहीं रहेगा किसी शेयर का, वो फेयर वैल्यू के पास ज़रूर जाना चाहेगा। और यहाँ पर हम 50 EMA का टारगेट भी बना सकते हैं कि यहाँ से शेयर अगर ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी है और नेक्स्ट डे ही देखिए आप ग्रीन आपको नीचे वॉल्यूम कैंडल दिखने लगेगा, यानी कि बायर की जहाँ पे वॉल्यूम है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बाइंग करेंगे तो यहाँ से 50 EMA तक का टारगेट भी बना सकते हैं, आसानी से 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव कर सकते हैं। देखिए आसानी से हमारा टारगेट अचीव हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे बाइंग करेंगे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेके चलेंगे तो हमारा यहाँ पर आगे जाके अचीव वो हो रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ देखा ओवरसोल्ड जोन में प्राइस है, दूसरा 50 EMA से काफ़ी नीचे है, तीसरा जहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ कम होकर बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी है। तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पर बाइंग की है। और हमारे अगर हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं या तो वो अगर हम 50 RSI बैंड के पास जाके टारगेट सेट करते हैं तो वो भी हम यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। पहली बात आप ये टारगेट बना सकते हैं, दूसरा आप होल्ड कर सकते हैं जब तक कि प्राइस 70 बैंड तक ना चला जाए तब तक का। तो ये इस तरीके से हम हमारे शेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं और इन तीनों को यूज़ करके बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉसेस से बच सकते हैं। कम से कम लॉसेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी आपकी वैल्यू को आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनाता है, आपको बहुत अच्छी वैल्यू देता है एक पर्टिकुलर शेयर, और आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का तो प्लीज़ डेफिनेटली शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है उसके ऊपर ज़रूर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा। तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो डेफिनेटली, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपके साथ खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।